मेरी आज की वीडियो कुरलिश उस्मान के बारे में है और आज की इस वीडियो में एपिसोड 183 पर व्यू के साथ साथ आने वाले ट्रेलर पर भी तबसरा होगा और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आप लोगों के लिए आज की वीडियो में कुछ खबरें भी हैं जो कि इसी ड्रामे से मुतल्लिक हैं, वो भी इसी वीडियो में मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अगर मैं एपिसोड 183 पर ओवरऑल रिव्यू करूं तो ये किस्त एक एवरेज टू फेयर एपिसोड थी और एक वाहिद अच्छी चीज जिसने हमें सरप्राइज कर दिया था वो ये थी कि किस्त के आखिर में 2 मरतबा उस्मान बे की जहानत ने हमें चौंका दिया, वरना इस किस्त पे कोई सीरियस डेवलपमेंट नहीं थी और वाकयात के बारे में बिल्कुल सही अंदाजा तो मैं अपनी पिछली वीडियो में लगाकर आप लोगों को बता चुकी थी कि मार्टिन नाम का ये बूढ़ा जो ये दवाई तैयार करने में माहिर है, तो चूंकि ये बाज़ंतीनी है तो इसका राज होलोफिरा ओपन करेगी क्योंकि वो भी बाज़ंतीनी शहजादी है। लेकिन जहां तक हलीमा के सिनेरियो की बात है तो इस मामले में महमद बोजदैग ने हमें एक बंद गली में ला खड़ा कर रखा है। और अब अगर सोफिया की गिरफ्तारी की बात करें तो ठीक है कि बड़ी जहानत से काम लेकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये नामुमकिन है कि सोफिया बाला को ये बता दे कि मरियम ही बाला की बेटी है। अब या तो कबीले में मरियम सोफिया से बातें कर रही हो और बाला तब सुन ले, या फिर सोफिया बाला को हकीकत बता रही हो तो उस वक्त मरियम सुन ले। लेकिन यहाँ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अलाउद्दीन के हाथ वो दवाई लग गई है और अब वो चेक तो करेगा ये क्या है, जबकि उधर मार्टिन मर चुका है, तो अब ये दवा कौन तैयार करेगा, यहाँ ये सवाल भी मौजूद है। तो क्या जब ये दवाई नहीं मिलेगी तब हलीमा मौजूदा शिनाख्त को भूलेगी? तो मसला ये है कि मरियम के मामले में हम सिर्फ एक दायरे में ही घूम रहे हैं जिससे निकलने का रास्ता महमद बोजदैग हमें नहीं दे रहे। और इस एपिसोड की बेहतरीन बात यह कि कुरलिश उस्मान में रमजान का माहौल शुरू हो चुका है और सहरी और इफ्तारी के फैमिली सीन्स ने तो एक समा बांध दिया। और एपिसोड 183 रमजानुल मुबारक के आगाज पर इस ड्रामे की पहली किस्त साबित हुई। बाला खातून की वापसी से कबीले में हर एक को शौक के साथ खुशी भी हुई और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। एक और अजीब बात यह है कि अभी तक उस्मान बे और बाला को शक नहीं हुआ कि हलीमा कहाँ गायब हो जाती है और कबीले में किधर से आ रही है ये भी नहीं पूछा जाता। और इसी किस्त में पोइना बाला खातून और अलाउद्दीन वगैरह से पहले मार्टिन के पास कैसे पहुंच गई? क्या उसे कबीले से निकलते किसी ने भी नहीं देखा? और एक और अहम चीज आप में से किस किस ने नोट की है कि सीजन 5 के मुकाबले में इस सीजन 6 में हर किरदार ज्यादा यंग लग रहा है, यहाँ तक कि बाला खातून भी जिन्हें सीजन 5 में काफी बुरा दिखाया गया था, जबकि उधर उस्मान बे के गालों का ब्लश भी गहरे से गहरा होता जा रहा है और बाला खातून के चेहरे की झुर्रियां तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हैं। और इस एपिसोड में ओरहान और यूसुफ एक साथ लड़ते बहुत अच्छे लगे और लगता है कि आने वाली किस्तों में यूसुफ और फातिमा की कोई कहानी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ सारोचा को चांस देना चाहिए था क्योंकि सारोचा फातिमा के लिए ज्यादा बेहतर था। उसकी पर्सनैलिटी यूसुफ से ज्यादा जेन्युइन थी क्योंकि वो एक कबीले का सरदार भी था। और अब अगर आने वाली किस्त के ट्रेलर पर बात करें तो एपिसोड 184 के ट्रेलर से साफ मालूम हो रहा है कि किस्त के आखिर में जो घात उस्मान बे ने उलुगान के लिए तैयार की थी तो उलुगान इससे साफ बचकर निकल जाएगा। तो ऐसी एंडिंग का क्या फायदा था अगर उलुगान ने बचकर ही निकलना था? और आने वाले नए किरदारों के हवाले से मैं यही बात कहूंगी कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कुरलिश उस्मान में जो नए अदाकार आ रहे हैं अगर इन्हें कोई पॉजिटिव किरदार दे दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उस्मान भी इस वक्त मुश्किल में है और कोई आलियार जैसा किरदार इनके साथ होना चाहिए। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये तो मंगोल माँ बेटा है और आते साथ ही इन्होंने उस्मान बे से उनकी बेटी और टैक्स का मुतालबा कर दिया। हालांकि उस्मान बे इतनी बड़ी मुश्किल से निकले थे तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन फिर से टेंशन शुरू हो गई। और आने वाली इस मंगोल औरत का लिबास मंगोलों जैसा होने के बजाय ज्यादा सल्जूकों जैसा है और लगता है कि ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों के सेट से उठकर गलती से ये औरत कुरलिश उस्मान के सेट पर आ गई है। इस मंगोल औरत पर मैं तबसरा यही करूंगी कि ये मुझे इस महान सुल्तान का मंगोल वर्जन लगी है, वैसा ही तकब्बुर, वैसा ही गरूर और वैसा ही गुस्सा, जबकि इसका बेटा सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की कॉपी है जो कि सिर्फ माँ के इशारों पर चलता है। और माँ के इशारों पर चलने से मुझे याद आया कि सुनने में आ रहा है कि उलुगान एपिसोड 185 तक रहेगा। तो अगर उलुगान का किरदार खत्म हो जाता है तो इसके बाद नाज़रीन इकराम इस ड्रामे की ये सूरत हाल होगी कि इसमें हर तरफ औरतें ही औरतें होंगी जो कि उस्मानियों की दुश्मन होंगी। सोफिया एक तरफ, दूसरी तरफ बेगम खातून और तीसरी तरफ ये नई मंगोल औरत, क्योंकि अल्बाई आल्प का तो भी सीरीज में होना ना होना बराबर है। और स्टोरी भी इस वक्त हलीमा की ही चल रही है तो वो भी एक लड़की ही है। दूसरी तरफ औरतों को जंगों में ले जाना और मर्दों के साथ शाना बशाना लड़वाना तो पहले ही इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तो इस किस्त में मर्दों से खाना भी पकवाना शुरू कर दिया गया है। यानी कि आने वाली किस्तों में इस ड्रामे में फेमिनिज्म अपने उरूज पर होगा। अगली किस्त में मंगोल उस्मान बे का खुफिया ठिकाना जानने में कामयाब हो जाएंगे
اور وہ قبیلے پر حملہ کر دیں گے جہاں عورتیں ہی اس قبیلے کی حفاظت کریں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ رائٹرز کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اور ابھی تک اس سیزن میں صرف 2 قلعے فتح ہوئے تھے لیکن وہ بھی چھن گئے اور برسا کے محاصرے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلی 2 قسطوں میں برسا کے محاصرے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت عثمان بے کو جس قدر کمزور دکھایا جا رہا ہے تو برسا کا محاصرہ بھی ممکن نہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس قسط کی ریٹنگ 7.30 رہی، اور پچھلے کئی ایپیسوڈ سے جس طرح گھسیٹا جا رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ لوگ اشرف رویا دیکھنے لگ جائیں، کیونکہ اس وقت محمد بزدیک جس مشکل صورتحال میں ہے تو ان کی واحد امید صرف کرلش عثمان ہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔